भारत जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के देशों से रिश्तों पर इसका क्या असर पड़ता नजर आएगा, जो इस वक्त कार्रवाई डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की जा रही है? ऐसा है। अगर आप मेक्सिको में देखें तो ये जो गैंग है जी। नारकोटिक करती है वो मेक्सिको में भी उतना ही बवाल करती है। मेक्सिको में का भी पुलिस ऑफिसर, इलेक्टेड ऑफिशियल उनको गोली मारकर उनको मार देती है। तो जो दक्षिण अमेरिका के देशों हैं उनको भी ये प्रॉब्लम है गैंग का और नारकोटिक का। तो आप देख रहे हैं ये इलीगल जो एक ऑर्डिनरी मैक्सिकन है जो जी। अमेरिका में रहते हैं वो तो सीधे सीधे नागरिक है, वो अपना जी। काम करते हैं, मेहनतू हैं। जी। ये जो प्रॉब्लम है जो इलीगल आए हैं और जो नारकोटिक ट्रैफिकिंग में करते जी। हैं ये प्रॉब्लम उनका है। और अभी तक उनको कोई कुछ नहीं करता था, वो अपने जो करता था वो करता था, लेकिन ट्रंप ने उसको निकालने का कोशिश किया है तो ये अपना बवाल कर रहे हैं। तो जो देश हैं दक्षिण अमेरिका में वो भी चाहते हैं कि ये गैंग को कंट्रोल करो। अगर मेक्सिको में जो अरेस्ट होता है नारकोटिक कंट्रोल वालों का, उनको वो अमेरिका भेज देती है कि आप उनको जेल में रखो। तो अमेरिका जो मेक्सिको के सबसे बड़ी गैंगस्टर हैं जी। वो कहाँ उनको जेल में रखा है? अमेरिका में। क्यों? क्योंकि मेक्सिको का राष्ट्रपति भी घबराता है कि हमको ये मार देगा, उनका पुलिस चीफ भी घबराता है कि हमको ये मार देगा, इसीलिए वो सब नारकोटिक लीडर को अमेरिका भेज देता है। तो वो लोग भी ऐसे राजी है कि ये बदमाश लोग, नारकोटिक स्मगलर्स, गैंग्स, उसको सब ट्रंप ठीक करे। जी। ठीक है। दूसरी जैनी जैनी साहब, जिस तरीके से ट्रंप लगातार जिस तरीके से पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, इस कार्रवाई से क्या अमेरिका को चीन और रूस की तरह पर हुकूमती राष्ट्र के रूप में दिखाता हुआ नजर आएगा? क्योंकि जिस तरीके से आपने भी अभी पहले जिक्र किया था कि ट्रंप के जो फैसले देखने को मिले हैं और उन फैसलों पर वो पलटते जिस तरीके से नजर आए हैं, वो हर किसी को कहीं ना कहीं कंफ्यूज करता नजर आया। ये बात तो आप सही कह रहे हैं अभिषेक। जी। ट्रंप आज क्या कहते हैं, कल क्या कहते हैं, जो परसों कहा वो आज नहीं कहते, जो आज कहते हैं वो कल पलट जाते हैं। इससे तो पूरी दुनिया बड़े अचंभे में है। जी। तो ट्रंप की एक बात, दूसरी बात, दूसरी के ऊपर तीसरी बात, एक अविश्वास का जैसा माहौल हो गया है कि ट्रंप की बात पर कितना विश्वास करे या ना करे। लेकिन रही बात कि जो अभी माहौल पैदा हो रहा है वहां पर, उससे चीन और रूस के ऊपर क्या असर पड़ेगा? मेरे ख्याल में गलत असर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका जो है ये एक माना हुआ आई वुड से ऑपोजिशन है फॉर रशिया एंड चाइना। और जी। रशिया और चाइना वाले तो बड़े खुश हो रहे होंगे कि देखो यार, ये तो आपस में मर कट रहे हैं, आपस में मार रहे हैं। अब यहां तक जी। कि देखिए, आपने ट्रंप ने आर्मी को बुला लिया। जी। और आर्मी से ऊपर जो उनकी मरीन्स हैं, मरीन्स अभिषेक बहुत ही सुपर हाई क्वालिटी के, हाईली एक्सलेंट ट्रेंड उनके आर्मी मैन होते जी। हैं। मरीन्स जो होती है, मतलब कि मरीन्स से ज्यादा क्वालिटेटिव सोल्जरलीनेस किसी और फोर्स में नहीं हो सकती। आपने देखो 700 मरीन्स बुला लिए और वहां पे फायर करके आप फायरिंग कर रहे हैं, प्रेस मीडिया के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन पे फायरिंग कर रहे हैं, दुकानों में लूट हो रही है। तो चीन और रशिया तो हंस रहे होंगे कि यार ये अच्छा हो रहा है, ये ध्यान बटेगा इनका और ये लॉस एंजलिस में ही फंसे रहेंगे, ये कहां आएंगे यूक्रेन की तरफ या ताइवान की तरफ। अभिषेक जी। भारत जी, जिस तरीके से अमेरिका में इस वक्त ट्रंप राज देखने को मिल रहा है, ट्रंप की वापसी के बाद जो अमेरिका की विदेश नीति है उसमें कितना बदलाव आप देख रहे हैं? ऐसा है कि अमेरिका का संबंध ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोप के देशों के साथ थोड़ा बिगड़ गया है। जी। ट्रंप ने अपने ऑटोक्रेसी मेथड पर उनके साथ बर्ताव किया। उनका जो प्रॉब्लम था कि अमेरिका की बड़ी ट्रेड डेफिसिट है वो सही था, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए उनके साथ बैठ पर, जैसा अभी चीन के साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया, भारत के साथ एग्रीमेंट के लिए कर रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम के साथ कर रहे हैं, इसी तरह कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप से किया होता कि देखो भाई अपनी बड़ी ट्रेड डेफिसिट है, आपको ये सॉल्व करनी है,
लेट्स सिट डाउन, 6 महीने में ये खत्म कर दो। उसके बजाय धड़ाधड़ उन्होंने ये टैरिफ लगाया, वो टैरिफ लगाया, हचमचा दिया। तो उनका जो तरीका है अपने दोस्तों के साथ काम करने का, वो अगर अलग कर दे, दूसरा कर दे तो अच्छा रहेगा। अब ये बात सही है कि अमेरिका अपने डिफेंस के लिए 3.96% एक्सपेंस करता है और यूरोपियन कंट्री 2% से भी ज़्यादा करते थे। तो ट्रंप का बोलना था कि भाई हम इतना क्यों डिफेंस में एक्सपेंडिचर करें अमेरिका के टैक्स पेयर पर, और आप लोग क्यों नहीं करते जी। उनका बात सही था, लेकिन दोस्तों के तरह से बोला होता कि अच्छा अब आप 2 साल में नहीं करेंगे तो फिर हम ये करेंगे, तो वो अच्छा रहता कि दोस्ती भी रहती और अपना काम भी वो करवा सकता था जी। उसमें मोदी जी ने देखो क्या किया, ये बवाल में उतरने के बजाय उनको मालूम पड़ गया कि ट्रेड डेफिसिट अमेरिका की है, उनके साथ ट्रेड एग्रीमेंट करता है, तो अपने डेलीगेशन को भेजा, चुपचाप हम नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, बवाल में जाने के बिना अपना जो काम करना था वो काम मोदी जी ने कैसे किया, दोस्ती भी रखी और अपना काम भी किया। बिल्कुल जैनी साहब, दूसरी ओर अगर बात की जाए जिस तरीके से इमिग्रेशन पर ये पूरा आक्रामक रुख देखने को मिल रहा है, क्या इस आक्रामक रुख से जो वैश्विक निवेश है और जो व्यापारिक भरोसा है वो प्रभावित होता हुआ नजर आएगा आने वाले समय में अमेरिका का? जरूर होगा अभिषेक, क्योंकि आप देखें कि ये इमिग्रेंट्स जो हैं, या मैं यूं कहूं कि इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जी, ये हर एक किस्म का धंधा कर रहे हैं, हर एक किस्म का धंधा कर रहे हैं। मैं अमेरिका 5 बार जा चुका हूं अभिषेक, और मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो वहां पर एज ए साइंटिस्ट गया था, पीएचडी साइंटिस्ट गया था, वो आज वहां पर लॉटरी के टिकट बेच रहा है। जो वहां पर एज ए इंजीनियर गया था, वो वहां पर एक रियल एस्टेट का काम कर रहा है, घर को बिक्री करना, खरीदना, जमीन को, प्लॉट को, फ्लैट को खरीदना और बेचने का काम कर रहे हैं। तो ये इलीगल इमिग्रेंट जो हैं, इन्होंने काफी हद तक इकोनॉमी पर कंट्रोल किया हुआ है, क्योंकि छोटे छोटे धंधे, आपके फूड चेन्स, आपके फूड व्हीकल्स, आपके छोटे मोटे व्यापार, ये सारे इलीगल इमिग्रेंट्स कर रहे हैं। पेट्रोल पंप्स पर ये काम कर रहे हैं, अंडरग्राउंड के ये जो आपके छोटे छोटे खाने वाले आउटलेट्स हैं, वहां ये काम कर रहे हैं। तो इस पे असर तो पड़ेगा, क्योंकि जब ये भगाए जाएंगे या ये डर के मारे बाहर नहीं आएंगे काम करने के लिए, तो एक बात हमको याद रखनी है अभिषेक, अमेरिकन ये काम नहीं करता। वो व्हाइट कॉलर अमेरिकन ये छोटे काम नहीं करता है। या तो वो ब्लैक अमेरिकन को यूज करते हैं, या लेटिनोज को, या मैक्सिकन को, या इंडियंस को, वो खुद नहीं करते। तो इस जो आपने सवाल पूछा कि क्या आर्थिक स्थिति पर इसका असर पड़ेगा, हाँ जरूर पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से आप दोनों ने जिक्र किया कि आने वाले समय में अमेरिका की मुश्किलें जो हैं वो इस कदम से बढ़ती हुई नजर आने वाली हैं। अब देखना यह होगा कि किस तरीके से ट्रंप जो है वो इस फैसले पर पलटते हैं या अपने फैसले पर कायम रहते हैं, और अगर अपने फैसले पर कायम रहते हैं तो इसका दुष्परिणाम जो है वो अमेरिका पर किस तरीके से पड़ता नजर आएगा। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। थैंक यू। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।